जैसे मान लीजिए आंखों से दिखाई ना देना, ये बहुत बड़ा दुख है। आंखों से दिखाई ना देना ये बहुत बड़ा दुख है। कानों से सुनाई ना देना ये बहुत बड़ा दुख है। मुख से बोल ना पाना ये बहुत बड़ा दुख है। हाथों से कार्य ना कर पाना ये बहुत बड़ा दुख है। और अपने स्वयं के पैरों से चल ना पाना ये बहुत बड़ा दुख है। खाने को है पर इच्छा ना होना ये बहुत बड़ा दुख है। खा लिया हजम ना होना ये बहुत बड़ा दुख है। डिल्लप का गद्दा है, नींद ना आना ये बहुत बड़ा दुख है। परिवार में सब कोई है, माँ है, पिता है, पुत्र हैं, बहू है, नाती पोते हैं, लेकिन उनसे किसी से ना बनना ये बहुत बड़ा दुख है तो सब कोई, पर बनती नहीं है तो काम का। गाड़ी है वो चलाते नहीं आती तो आपके क्या काम की? बोलो जी। गाड़ी है लेकिन वो चलाते नहीं आती तो गाड़ी तुम्हारे क्या काम की? जो चीज हमारे उपयोग हमसे ना बने करते वो चीज हमारे, कोई मोबाइल है चलाते नहीं आता तो क्या काम का हो तुम्हारे लिए? गाड़ी है चलाते नहीं आती क्या काम की हो तुम्हारे लिए? बस ये कि हमारे पास में एक वस्तु है, रखी है, कूलर है रखा हुआ है, चलाते नहीं है, खर्च बढ़ेगा, रखा क्या काम का हो? तो एक प्रकार का बोझ ही है। वो क्या है? वो वस्तु एक प्रकार का बोझ ही है। तो इसी प्रकार से हाथ पैर यदि हमारे, हम विकलांग हैं तो ये सबसे बड़ा दुख है। आंखों से दिखाई नहीं देता, करोड़पति है तो क्या काम का तुम्हारा वो करोड़पति पना? बोलो। आंखों से दिखाई नहीं देता और क्या है तो क्या काम का वो करोड़पति पना तुम्हारा? अरबपति हैं पर चलते नहीं बनता तो कहाँ पड़े हुए हैं? घर में पड़े हुए हैं। कोमा में चले गए, क्या काम का तुम्हारा करोड़पति पना? सबसे बड़ा सुख ये है आंखों से दिखना, सबसे बड़ा सुख है। बोलो। आंखों से दिखना सिर्फ सुख है, लेकिन जैसा है वैसा दिखना ये उससे भी ज्यादा सुख है। आंखों से दिखना ये, बोलो, आंखों से दिखना सुख है, पर जो जैसा है वैसा ही दिखना उसमें और ज्यादा सुख होता है। दिखता तो है पर सही में गलत दिखता है और गलत में सही दिखता है। इससे बड़ा अंधापना और क्या होगा? बोलो। मौन नहीं रहना है। बोलो। दिखता तो है पर गलत में सही पना दिखता है और सही में गलत। देख जान रहे कि ये गलत है, आंखों से देख रहे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इससे बड़ा अंधापना और? सही में गलत दिखता है और गलत में, जिनके आगम के चक्षु होते हैं, क्या? बोलो। जिनके आगम के चक्षु होते हैं उनको सही में सही और गलत में गलत दिखता है, और जिसके चर्म के चक्षु होते हैं उन्हें सही में गलत और गलत में सही दिखता। वो कभी न्याय कर ही नहीं पाते। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार नाम के महान ग्रंथ में लिखा, आगम चक्षु साहू इंदी भूदाणी सभ्य चक्षु ही देवा ही वही चक्षु सिद्धा पुण्य सभ्यदा चक्षु। क्या लिखा? आगम चक्षु साहू। बोलो। आगम चक्कू नहीं, चक्षु। आगम चक्षु। चक्षु, चक्षु माने चक्षु। प्राकृतिक में चक्षु को चक्षु बोलते हैं। तो
आगम चक्षु साहू, साधु के चक्षु आगम हैं। बोलो, साधु के चक्षु आगम है। आगम चक्षु इंद्री बूदाणी सब्बे च, बाकी सबके एक दो इंद्री है ना, तो चार इंद्री, असंगी पंचिंदी, पंच इंद्री के चक्षु ही चक्षु है, क्योंकि तीन इंद्री तक को चक्षु नहीं होता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री को दिखाई नहीं देता है, उनके चक्षु नहीं होते। तो चार इंद्री, असंगी पंचिंदी और संगी पंचिंदी जो जीव हैं, उनकी चक्षु इंद्री ही उनके चक्षु हैं। देवा ही वही चक्षु, देवों के चक्षु अवधि ज्ञान है, और सिद्धों के चक्षु संपूर्ण सर्वांग से, वो सर्वांग प्रदेशों से संसार के प्रत्येक पदार्थों को जानने में समर्थ होते। तो सिद्धों के पूरे चक्षु हैं। दिखता तो है पर सही नहीं दिखता है। बोलो, दिखता तो है पर और देख करके भी नहीं देख पा रहे। सबसे बड़ा अंधापना यही है, देख करके भी, जान करके भी नहीं जान पा रहे, सुन करके भी नहीं सुन पा रहे। नमो सिद्धाड़म, सुन करके भी नहीं सुन पा रहे और बोल करके भी नहीं बोल पा रहे। चिंतन करने के बाद में भी सही चिंतन नहीं कर पा रहे। हाथ सही है, बोलो हाथ, बोलो हाथ सही है। तो सही है तो हाथ सही है, तो क्या करो हाथों से सही, बोलो सही हाथ है तो हाथों से सही काम करो। सही काम क्या है? नमोकार मंत्र की माला फेरो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, जिनेन्द्र भगवान का मस्तकाभिषेक करो, अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करो, निर्ग्रंथ मुनियों की भैयावृत्ति करो, उनके लिए आहार दान दो। हाथ सही है, बोलो है कि नहीं आपके? आप अपना बताओ। नमो सिद्धाराम, आपके हाथ सही है, पर हाथ सही है तो सही हाथों से, बोलो ना मोने क्या, हाथ सही है तो सही हाथों से सही काम करो। आंख सही है कि नहीं है? सही है ना, तो सही लोगों को देखना, गलत को मत देखना। आंख सही है तो सही देखो, कान सही है ना तो सही सुनो, गलत नहीं सुनना, गलत नहीं सुनना। मैं बहरा हूं नहीं, आपको थोड़ी बोल रहा, मैं बहरा हूं, मैं बहरा हूं, मैं अंधा हूं, मैं गूंगा हूं, मैं कभी कभी अंधा हो जाता हूं, कदा कदा अंधा हो जाता हूं, कदा कदा बहरा हो जाता हूं, कदा कदा गूंगा हो जाता हूं। किसी की बुराई को सुनने के लिए मैं बहरा हो जाता हूं, किसी के दोषों को देखने के समय में अंधा हो जाता हूं, और किसी के दोषों के कथन के समय में गूंगा हो जाता हूं। तो इन वृत्तियों को धारण करना चाहिए। और हाथ सही है तो सही काम करो। कभी उस जिसके हाथ नहीं है उससे जाकर के पूछो तो कहता कि भैया अगर मेरे हाथ होते तो मैं भगवान का अभिषेक कराता। देखो उसके भाव, और तुम देखो अपने आप को, है सब कुछ सही है फिर भी नहीं करना चाहते। ऐसे ही होता है, जिसके लिए जिसके पास होता नहीं उसके भाव बहुत होते हैं, जिसके पास होता उसके भाव नहीं होते। जैसे कई बार होता है, अगर इतना पैसा मेरे पास होता ना तो मैं ही पूरा मंदिर बनवा देता। इधर देखो हमारे तरफ, अगर मेरे पास, बोलो यदि मेरे पास इतना पैसा होता तो पूरा मंदिर मैं ही बना। अगर मेरे पास इतना पैसा तो महाराज जी का चौमासा मैं ही करा देता, किसी से नहीं कहता वे। लेकिन क्या करूं, मैं यही हार मान जाता हूं कि मेरे पास है नहीं। बोलो, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ही चौमासा करा देता।
भैया ऐसा है, ये बातें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक पैसा नहीं है। जब आ जाता ना, जब पैसा नहीं रहता है तो समय रहता है, और जब पैसा आ जाता तो समय का अभाव हो जाता है। समय है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो, और समय और पैसा दोनों है तो भाव नहीं है। बस ऐसे ही होता है कि जिसके पास नहीं होता उसके भाव बहुत होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता है। विशेषता तो ये है कि हो और करो, पैसा हो और कार्य करो, तब महत्ता। हमारा जो सुख है वो बाधाओं से युक्त है। हम खासे अच्छे बिल्कुल प्रसन्न बैठे हुए थे, खुश बैठे हुए थे, आनंद में थे। बोलो हम, बोलो जोर से बोलो, हम खुश थे, आनंद में बैठे हुए थे। बोलो हम आनंद में थे, खुश थे, प्रसन्न चित्त थे, आनंद में थे, आनंद में थे। लेकिन एक समाचार आया जिसने मुझे दुखी कर दिया। आपका बच्चा गाड़ी से गिर गया है, आपका बच्चा गाड़ी से गिर गया है, उसको खून निकल आया है, और तो क्या हो गए? दुखी हो गए। आपकी दुकान की चोरी हो गई है, आपके दुकान की चोरी हो गई है, तो क्या हो गए? दुखी हो गए। महिला को सूचना दी, आपने ऊपर पापड़ सूखने को डाले थे, पानी बरस गया है, दुखी हो गई। तो ऐसी कोई ना कोई सूचना मिलती रहती है, और हम जितने स्वयं के दुखों से दुखी नहीं होते ना, उतने दूसरों के दुखी में हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। कोई मर गया, ठीक है, कोई मर गया तो अपन तो जानते ही हैं कि जो आया है वो है। बोलो ना, आगे पीछे वाले कोई तो बोलो भाई, कोई मर गया ये तो निश्चित है। राजा राणा छत्रपति हाथन की इस बार मरना सबको, अपनी अपनी, मतलब मरना सबको है। लेकिन जैसे ही समाचार आया कि तुम्हारा रिश्तेदार में तुम्हारा कोई खत्म हो गया, तो वहीं क्या हो गए? अरे राम राम, दुखी हो गए। अब तुम काहे को दुखी हो रहे? तुम दुखी क्यों हो रहे? बोलो। अच्छा, तो मैं रिश्तेदार नहीं हूं क्या? है, मैं रिश्तेदार नहीं हूं क्या? जितनी भी जीवात्मा है वो सब मेरे रिश्तेदार हैं। बोलो। अब ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल लगाओ, थे, हैं, होंगे। थे वो कभी हमारे थे, वो कभी हमारे थे। ये हमारे हैं, वो हमारे होंगे, वो हमारे होंगे। तो इस प्रकार से इस चीज को ध्यान में रख करके चलना, इस चीज को ध्यान में रख करके चलना कि जितने भी सबको जीवत्व की दृष्टि से देखो। तुम किसको रो रहे? जो मर गया है? बोलो, किसको रो रहे? बोलो, किसको रो रहे? हाँ, यही तो तुम पागल हो, यही तो तुम पागल हो। किसको रो रहे? जो, बोलो किसको रो रहे? जो, किसको रो रहे? जो मर गया। किसको रो रहे? जो मर गया है। तुम रो रहे जो मर गए, ध्यान में रख करके किसको रो रहे? जो मर गया। अब ध्यान दो शब्दों पर, बिल्कुल शुद्ध अध्यात्म में आपके लिए दे रहा हूं। किसको रो रहे? बोलो, किसको रो रहे? जो मर गया है। अरे जिसको तुम रो रहे हो
वो तो कभी मरता ही नहीं है। जिसको तुम बोलो, जिसको तुम रो रहे हो वो तो कभी मरता नहीं है, और जो मरा है वो कभी बचता नहीं है। शरीर है, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। अग्नि में सोने को डालो तो कभी सोना जलता नहीं है। जो जला है वो सोना नहीं था, वो काली मां थी। कौन थी वो? जो जला है वो काली मां थी। जो जला है वो सोना हो ही नहीं सकता। जो मरा है, जीव कभी मरता नहीं है। यही तो हमारी अज्ञानता है। जिसको तुम रो रहे वो तुम्हारा है ही नहीं, पर्याय का नाश हुआ है। जीवत्व का कभी भी नाश होता ही नहीं है। जो तुम्हारा चाचा है ना, जो तुम्हारे चाचा है ना, वो तुम्हारे पहले पिताजी थे। जो पिताजी हैं वो पहले चाचा थे। जो पत्नी है वो पहले बहन थी। जो बहन है वो आज माँ है। जो भाभी थी वो बुआ थी। जो बुआ है वो मामी थी, है ना। ये अनंत पर्यायों में इस प्रकार से क्या होता है, हमें कोई भी अशुभ सूचना मिलती, हम दुखी हो जाते और रोना चालू कर देते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा, बोलो अब हमारा क्या होगा। क्या मालूम क्या होगा। काहे को किसी की चिंता करते हो? मैं तो किसी की चिंता नहीं करता हूं। मैं तो किसी की चिंता नहीं करता हूं। जिसका जो होना होगा उसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। हाँ, ये उपाय देता हूं कि बचने का उपाय करो। चूल्हे में मूड़ दो, शनिचर को दोष दो। चूल्हे में मूड़ दो और शनिचर को दोष दो। जानबूझ करके चूल्हे में सिर डाल दिया और कह रहा शनिचर था इसलिए सिर जल गया। बोलो है? चूल्हे में मूड़ दो, बोलो चूल्हे में मूड़ दो और शनिचर को दोष दो। आज शनिवार था इसलिए चूल्हे में सिर क्या हो गया, जल गया। अकेला तुम्हारा सिर जला शनिचर को, बाकी कोई को शनिचर नहीं लगा। दुनिया भर में इतने शनिचर बैठे थे।